तो अब हम बात करते हैं एक समान आवेश वितरण की। ठीक है, एक समान आवेश वितरण। ठीक है, तो जो आपको जो टॉपिक दिया हुआ है एक समान आवेश वितरण, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक रॉड है, इस पर आवेश अगर ऐसा दिया है इस तरह से, तो यह एक समान आवेश वितरण नहीं है। देख रहे होंगे यह सिरा ए पर आवेश ज्यादा है और बी सिरे पर आवेश क्या है? कम है। ठीक है, तो यह एक समान आवेश वितरण नहीं है। एक समान आवेश वितरण का मतलब क्या है कि प्रत्येक स्थान पर आवेश क्या हो? समान हो, या आवेश का घनत्व प्रत्येक स्थान पर समान हो। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें एक समान आवेश वितरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक समान आवेश वितरण की अगर हम बात करेंगे तो यह तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले हम क्या? रेखीय आवेश वितरण। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे हम? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को इंग्लिश में लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मीन्स रेखीय, चार्ज मीन्स आवेश, वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, यदि आवेश किसी सरल रेखा में वितरित है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? यदि आवेश एक रेखा में वितरित हो, यदि आवेश एक रेखा में वितरित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। माना हमारे पास एक क्षण है और इस क्षण की लंबाई L है। मान लिया यह एक क्षण है और इस क्षण की लंबाई कितनी? L है, और इस क्षण पर आवेश दिया है कितना? Q। इस क्षण पर कुल आवेश दिया है कितना? Q। तो यह आवेश इस तरह से वितरित है, इस तरह से आवेश क्या है? यह वितरित है। ठीक है, तो जब रेखीय आवेश वितरण होता है मतलब आवेश क्या? किसी रेखा में है, रेखा में वितरित है। तो रेखीय आवेश वितरण में हम निकालते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकालते हैं हम? रेखीय आवेश घनत्व। आगे हेडिंग लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? जिसको हम लैम्डा से निरूपित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या है परिभाषा इसकी? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि यह रॉड है, छड़ है, छड़ की लंबाई L है, इस पर आवेश कितना? Q दिया हुआ है। तो L लंबाई पर कितना आवेश दिया हुआ है? Q। L लंबाई पर कितना आवेश दिया हुआ है? Q। तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? Q अपॉन L। बोलो, L लंबाई पर आवेश कितना दिया है? Q। तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? Q अपॉन L। और एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसका मतलब लैम्डा का मान हो जाएगा Q अपॉन L। लैम्डा का मान हो गया Q अपॉन L। लैम्डा मतलब एकांक,
लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश बराबर कुल आवेश बटे कुल लंबाई। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि इस जगह पर एक छड़ को हमने छोटे से पार्ट में तोड़ लिया। इस तरह से हमने छड़ को क्या किया, छोटे से पार्ट में तोड़ लिया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा ये। मान लेते हैं, देखो इस छोटे से अल्प भाग में इसको तोड़ लिया। ठीक है, इस अल्प भाग की जो लंबाई है वह लंबाई हमने कितनी मान ली, dl। और यह dl का मान बहुत ही अल्प है। dl का मान बहुत ही अल्प है, मतलब dl टेंस टू 0। dl टेंस टू 0, इसका मतलब क्या, dl टेंस टू 0 मतलब dl का मान बहुत ही अल्प है, यह लंबाई बहुत ही अल्प है। तो इसका मान लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, लगभग बराबर है, मतलब बहुत छोटा है। dl लंबाई पर आवेश मान लेते हैं कितना है, dq आवेश है। इस dl लंबाई पर कितना आवेश है, dq। तो एकांक लंबाई पर आवेश यहां से लैम्डा हो जाएगा कितना, dq अपॉन dl, dq अपॉन dl। तो लैम्डा हो गया कुल क्षण पर आवेश बटे कुल क्षण की लंबाई। और क्या लिख सकते हैं, इस छोटे से अल्पांश पर आवेश बटे इस अल्पांश की लंबाई। दो तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से dq निकालूं तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा dl। और लैम्डा क्या है, कैपिटल Q अपॉन L। तो यहां से लिखेंगे dq बराबर कैपिटल Q अपॉन L dl। dq को क्या लिखेंगे, कैपिटल Q अपॉन L गुणा dl। ठीक है, तो dq हो गया कैपिटल Q अपॉन L dl। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो dq हो गया Q अपॉन L dl। ठीक है, तो देखो L लंबाई पर कुल आवेश कितना था, कैपिटल Q। तो एकांक लंबाई पर आवेश हो गया Q अपॉन L। तो dl लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, Q अपॉन L गुणा dl। एकांक लंबाई पर आवेश Q अपॉन L है, तो dl लंबाई पर आवेश निकालना, तो dl का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण को। ठीक है ना, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, रेखीय आवेश वितरण, मतलब कि जब आवेश क्या है, एक सरल रेखा में वितरित है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले वितरण की। तो हमारा अगला वितरण क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पृष्ठीय आवेश वितरण, ये हमारा दूसरे प्रकार का वितरण है। इस वितरण में क्या होता है, जो आवेश होता है वह किसी वस्तु की सतह पर वितरित होता है। जो आवेश है वह क्या है, किसी वस्तु की सतह पर वितरित है। ठीक है, तो देखिए यदि आवेश किसी वस्तु की सतह पर वितरित हो, वस्तु की सतह पर वितरित हो, यदि आवेश किसी वस्तु की सतह पर वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह से कोई एक पृष्ठ है। मान लेते हैं इस तरह से क्या एक पृष्ठ है। ठीक है ना, कोई सतह है,
ठीक है ना। वस्तु की जो बाहरी वाली जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। वस्तु होगी तो उसकी कुछ सतह भी होगी इस तरह से, जैसे हाथ है तो हाथ की कुछ सतह भी होगी इस तरह से। इस सतह पर आवेश वितरित है इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस सतह पर आवेश वितरित है। मान लेते हैं इस सतह पर, इस सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, एस। इस सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, एस है, तथा इस सतह पर जो कुल आवेश है वो कितना है, कैपिटल क्यू। इस सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, एस, तथा इस सतह पर कुल आवेश कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, ऐसे इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाया जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा उसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। देखो एस क्षेत्रफल पर कुल कितना आवेश है, क्यू। एस क्षेत्रफल पर कुल कितना आवेश है, क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल पर क्या आवेश होगा, क्यू अपॉन एस। इसको हम निरूपित करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे निरूपित करते हैं, सिग्मा से। किससे निरूपित करते हैं, सिग्मा। सिग्मा कैसे बनाएंगे, इस तरह से ये बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो इस तरह से सिग्मा से पृष्ठीय आवेश घनत्व को निरूपित किया जाता है। तो सिग्मा का सूत्र हो जाएगा, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एस। सिग्मा बराबर Q अपॉन एस, ठीक है ना। एकांक पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा बराबर Q अपॉन एस, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहां पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया। छोटा सा हमने क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया। उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत ही अल्प है। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पे क्या किया, एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। इस छोटे से पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना है, ds, और इस पर कुल आवेश कितना है, dq। ये छोटे से पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ds, और इस पर आवेश कितना है, छोटा सा आवेश होगा। भाई थोड़ी सी जगह पर आवेश थोड़ा सा ही आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ds टेंस टू 0। यह पृष्ठ क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है, ये जो छोटे से अल्पांश का यह क्षेत्रफल बहुत ही अल्प है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, dq अपॉन ds। सिग्मा बराबर dq अपॉन ds। ds क्षेत्र पर dq आवेश है, तो एकांक क्षेत्र पर आवेश कितना हो गया, dq अपॉन ds, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे आवेश निकालना है कितना, dq, तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा ds, और dq अगर निकालेंगे सिग्मा का मान q अपॉन एस रखेंगे, q अपॉन एस ds। तो dq का मान हो गया कैपिटल Q अपॉन कैपिटल एस ds, ठीक है ना। कैपिटल Q क्या है, इस पूरे पृष्ठ पर आवेश, कैपिटल एस क्या है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ds क्या है, अल्पांश क्षेत्र का क्षेत्रफल, और dq क्या है, अल्पांश पर कुल आवेश। तो यहां से हम पढ़ेंगे dq बराबर q अपॉन एस डॉट ds, ठीक है। तो एस क्षेत्रफल पर आवेश कैपिटल Q है, एकांक क्षेत्रफल आवेश Q अपॉन एस हो जाएगा। तो यहां से ds क्षेत्र पर आवेश हो जाएगा Q अपॉन एस ds। कितना हो जाएगा, Q अपॉन एस ds। तो dq क्या है, ds क्षेत्र पर आवेश, dq Q अपॉन एस ds, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। और पृष्ठीय आवेश वितरण में हम क्या निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं आयतन आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आयतन आवेश वितरण को हम निरूपित करते हैं किससे? रो से। रो देखो इस तरह से बनता है, आयतन आवेश वितरण रो, ठीक है। आयतन आवेश वितरण रो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? रो को लिखेंगे क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई वस्तु है, अगर वस्तु की सतह पर आवेश है, अगर किसी वस्तु की सतह पर आवेश है तो हम उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु के अंदर आवेश भरा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे ये कहेंगे कि यह क्या है? आयतन आवेश वितरण है। तो यह क्या है? आयतन आवेश वितरण है। ऐसा हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई घन है, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि कोई एक घन है या कोई वस्तु ले लेते हैं हम, जैसे इस टाइप से कोई एक वस्तु ले ली। देखिए इस टाइप से कोई एक वस्तु ले ली है। इस वस्तु को अगर हम देखेंगे तो अगर इस वस्तु की सतह पर आवेश वितरण है, कहां पर है? सतह पर आवेश है, केवल इसके अंदर आवेश नहीं है, उसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और इस वस्तु के अंदर आवेश भरा हुआ हो, इस वस्तु के अंदर आवेश भरा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। इसके आयतन में आवेश भरा हुआ है, ठीक है। तो आयतन आवेश वितरण क्या है? वस्तु के अंदर उसके आयतन में भरा होता है, ठीक है। चलिए, तो आयतन आवेश वितरण क्या है? यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश, यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश भरा हुआ हो, भरा हुआ हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या है? अगर किसी वस्तु के आयतन में आवेश भरा हुआ है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो जब आयतन में आवेश भरा हुआ होता है तो हम निकालते हैं यहां पर आयतन आवेश घनत्व। क्या निकालते हैं हम? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व होता है जिसको हम निरूपित किससे करते हैं? रो से। सॉरी, यहां पे आयतन आवेश वितरण को रो से निरूपित नहीं करते, आयतन आवेश घनत्व को निरूपित करते हैं किससे? रो से, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। घनत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंसिटी। आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब आयतन, चार्ज मतलब आवेश, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी क्या परिभाषा दी हुई है? तो आयतन आवेश घनत्व को किस तरह से परिभाषित किया है? एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में जितना आवेश उपस्थित होगा उसको हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं कि कोई इस तरह से एक वस्तु है,
इस तरह से क्या है, एक वस्तु है, और यह कैसी वस्तु है, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है ना, बंद वस्तु है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, सतह है, यह बंद वस्तु है, यह क्या है, इसकी सतह है, ठीक है। इस तरह से एक वस्तु है, ऐसे दी हुई है, इस वस्तु के अंदर आवेश अगर भरा हुआ है, इस वस्तु के अंदर आवेश भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस वस्तु के अंदर आवेश भरा हुआ है, हमें क्या करना है, एकांक आयतन पर कुल आवेश निकालना है। मान लेते हैं इस वस्तु का कुल आयतन कितना है V, और इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है Q, ठीक है। तो यहां से एक छोटा सा पोर्शन ले लें, छोटा सा पोर्शन ले लें, इस छोटे से पोर्शन की मैं बात करूं, इसका आयतन मानते कितना dV है, और इस छोटे से आयतन में कुल आवेश कितना है dQ, इस छोटे से अवयव का आयतन dV है तथा इस छोटे से अवयव पर आवेश कितना है dQ। तो यहां से हम लिखेंगे रो बराबर Q अपॉन V, रो बराबर Q अपॉन V, तथा रो बराबर क्या लिखेंगे, dQ अपॉन dV, रो बराबर Q अपॉन V, कुल आवेश बटे कुल आयतन, या अल्पांश पर आवेश बटे अल्पांश पर अल्पांश का आयतन। तो रो बराबर dQ अपॉन dV, यहां से हमने लिखा कितना dQ, dQ हो जाएगा कितना रो dV, और रो का मान अगर हम लिखेंगे तो dQ हो जाएगा Q अपॉन V dV, dQ बराबर Q अपॉन V dV, मतलब इस अल्पांश पर अगर आवेश dQ है और वह आवेश हमें निकालना है, एक ऐसे अल्पांश का आवेश निकालना है जिस अल्पांश में जिसका आयतन dV है, तो dQ हो जाएगा Q अपॉन V dV। तो हमने यहां पर तीन प्रकार से पढ़े एक समान आवेश वितरण, ठीक है। तो ये जो सूत्र जो दिए हुए हैं यह तब लगा सकते हैं जब आवेश कैसा वितरित है, एक समान आवेश वितरित है। अगर एक समान आवेश वितरित नहीं है तो इस तरह से हम सूत्रों को नहीं लगा पाएंगे।